नमस्कार, सुस्वागतम। BA सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर, SL हिंदी के अंतर्गत कल की तासिका में हमने रचनाकार मोहन राकेश के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर विस्तार से चर्चा की है। आज हम मोहन राकेश द्वारा लिखित स्वामी दयानंद इस रचना का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद यह रचना मूल रूप से जीवनी विधा से संबंधित रचना है। इस बात का उल्लेख हमने निरंतर किया है कि हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित रचनाओं को गद्य के विविध आयाम नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। यह रचनाएं जिनका अध्ययन हमें इस पूरे सत्र में करना है, अलग अलग विधाओं से संबंध रखती है। ठीक उसी प्रकार स्वामी दयानंद यह रचना भी जीवनी विधा से संबंधित है। वह रचना जीवनी विधा के अंतर्गत आती है जिस रचना में कोई साहित्यकार किसी महान व्यक्ति के जीवन की विभिन्न घटनाओं को क्रम के अनुसार साहित्यिक शैली में अभिव्यक्त करता है। मोहन राकेश ने भी स्वामी दयानंद इस रचना में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के जीवन की विभिन्न घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। बचपन से लेकर स्वामी दयानंद बनने तक की यात्रा की विभिन्न झलक इस रचना में दिखाई देती है। स्वामी दयानंद इस रचना का आरंभ स्वामी दयानंद के जन्म एवं बचपन से होता है। रचना के आरंभ में लेखक मोहन राकेश लिखते हैं कि काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव टंकारा, जहां पर एक संपन्न भूमिपति रहा करते थे जिनका नाम था अंबाशंकर, जो बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे और पौराणिक रीतियों में अधिक विश्वास रखते थे। सारे विधि विधानों का पालन बहुत ही नियम पूर्वक किया करते थे। उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मूल शंकर। अंबाशंकर की यह कामना थी कि मूल शंकर की शिक्षा ऐसी हो जिससे बड़ा होकर वह अपने घर की परंपरा को बनाए रखे। मूल शंकर जब 14 वर्ष के थे तब पिता ने इनसे शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। रात होने पर पिता पूजा पाठ के लिए मूल शंकर को गांव के बाहर एक मंदिर में ले गए। पूजा का क्रम लगभग आधी रात तक चलता रहा। उसके बाद भक्तों को नींद आने लगी, परंतु बालक मूल शंकर की आस्था गहरी थी, इसीलिए ये नहीं सोए बल्कि एकटक शिव प्रतिमा को देखते रहे। और फिर अचानक उन्होंने देखा कि एक चूहा बिल से निकलकर शिव प्रतिमा को चढ़ाई गई भोग की सामग्री खा रहा है। यह दृश्य देखकर बालक मूल शंकर का मन अशांत हो उठा। उन्होंने अपने पिता अंबाशंकर को जगाकर उनसे कई प्रश्न पूछे, किंतु पिता द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर उन्हें नहीं मिला और उस दिन से बालक मूल शंकर के जीवन की दिशा बदल गई। अब वे वास्तव में शिव की खोज का संकल्प करने लगे। कुछ समय बाद ही मूल शंकर की बहन का देहांत हो गया। उस बहन से मूल शंकर को अधिक स्नेह था, इसीलिए अपनी बहन की मृत्यु के कारण मूल शंकर के हृदय को अधिक दुख पहुंचा।
अभी यह दुख चोट भरी नहीं थी कि चाचा की मृत्यु हो गई और मूलशंकर का मन घर से उचाट होने लगा। मन में तरह तरह के प्रश्न निर्माण होते। जीवन की वास्तविकता क्या है? सांसारिक स्नेह संबंधों का अर्थ क्या है? धर्म व्यक्ति को किस प्रकार से मुक्ति का रास्ता बताता है और धर्म का वास्तविक रूप क्या है? जैसे अनेक प्रश्न अपने मन में लिए मूलशंकर हमेशा खोए खोए रहते। जब तक अपने प्रश्नों से घर के लोगों को निरुत्तर कर देते। परिवारजनों ने सोचा कि शायद विवाह कर देने से इनकी मनस्थिति में कुछ अंतर आ जाए। मूलशंकर ने इस स्थिति को टालने का भी प्रयत्न किया क्योंकि वे विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु परिवारजनों के आगे बस न चला और किसी को सूचित किए बिना ही एक दिन वे घर से निकल पड़े। इधर उधर घूमते हुए वे सिद्धपुर जा पहुँचे, जहाँ उन दिनों एक मेला चल रहा था जिसमें दूर दूर से साधु आए थे। यह सोचकर कि शायद इसी मार्ग से शांति मिले, मूलशंकर ने भी साधु का बाना स्वीकार कर लिया। बाना अर्थात वेश। इस प्रकार से मूलशंकर ने सांसारिक सुखों को त्याग कर साधु का वेश स्वीकार कर लिया। रात दिन वे साधुओं के सत्संग में सम्मिलित होते, जीवन और मृत्यु का रहस्य जानने का प्रयत्न करते, परंतु कुछ ही दिनों के बाद उनके सिद्धपुर में होने की तथा साधु का वेश धारण करने की सूचना उनके घर वालों को मिली। पिता कई और संबंधियों को साथ लेकर सिद्धपुर पहुँचे। उन्होंने क्रोध में आकर पुत्र का कमंडल तोड़ दिया, उनके गेरुए वस्त्र फाड़ दिए और घर लाकर उन्हें कड़ी निगरानी में रख दिया। परंतु पिता का यह नियंत्रण अधिक दिन तक सफल नहीं रहा। मूलशंकर किसी तरह फिर से घर से निकल गए और अब की बार उन्होंने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो अब वे घर लौटकर नहीं आएंगे। इस प्रकार से आर्य समाज के संस्थापक, जिनका मूल नाम मूलशंकर था, ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन की विभिन्न घटनाओं से इस रचना का आरंभ होता है। अब उन्हें खोज थी एक गुरु की। चामोद करनाली पहुंचकर वे स्वामी पूर्णानंद से मिले। उनसे संन्यास लेकर ही मूलशंकर ने अपना नाम दयानंद रख लिया। इस प्रकार से मूलशंकर से लेकर स्वामी दयानंद बनने तक की यात्रा की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख इस रचना में मोहन राकेश ने किया है। उसके पश्चात भ्रमण करते हुए वे हरिद्वार चले गए। वहाँ पर कुंभ मेला चल रहा था। मेले में दयानंद ने धर्म के नाम पर जो कुछ होते देखा, उससे उन्हें बहुत दुख हुआ। मन में संकल्प किया कि इन कुरीतियों को दूर करने के लिए अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए, परंतु इसके लिए किसी का मार्ग प्रदर्शन भी हो, ऐसी इच्छा उनके मन में जागृत हुई। धर्म की आड़ में समाज में स्थित इन कुरीतियों को, धार्मिक पाखंड को दूर करने के आकांक्षी दयानंद अब अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सुन रखा था कि गढ़वाल में अलखनंदा के पार बहुत से योगी रहते हैं। वे वहां पहुंचे पर कोई ऐसा योगी नहीं मिला जो सचमुच उन्हें दिशा दिखा सके। वे गढ़मुक्तेश्वर गए।
वहाँ से कानपुर गए, प्रयाग गए, काशी गए, पर कहीं भी उन्हें अपने मन के अनुकूल गुरु नहीं मिला। फिर दयानंद को पता चला कि मथुरा में दंडी स्वामी बिरजानंद नाम के एक नेत्रहीन ब्राह्मण रहते हैं, जो सचमुच ही उनका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। पथ प्रदर्शन कर सकते हैं अर्थात उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। वे मथुरा चले गए। स्वामी बिरजानंद से मिलकर उन्हें लगा कि अब सचमुच यही उनके गुरु हैं, जिसकी उन्हें काफ़ी दिनों से खोज थी। स्वामी बिरजानंद जो संस्कृत के पंडित थे, वेदों की उन्होंने मौलिक व्याख्या की थी। वे बहुदेवोपासना, मूर्ति पूजा आदि को वेदों के विरुद्ध बताते थे। वे स्वयं एक ऐसे शिष्य की खोज में थे जो उनके विचारों को जन साधारण तक पहुंचा सके। दयानंद ने उनके प्रश्नों के जो उत्तर दिए, उससे प्रसन्न होकर स्वामी बिरजानंद ने तुरंत ही दयानंद को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। स्वामी बिरजानंद के पास रहकर दयानंद ने संस्कृत व्याकरण तथा वैदिक साहित्य का अध्ययन आरंभ किया। स्वामी बिरजानंद जो एक बार पढ़ा देते, दूसरी बार नहीं दोहराते थे, और दयानंद की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी, इतनी अद्भुत थी कि उन्हें दोबारा पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। एक घटना का उल्लेख करते हुए यहाँ मोहन राकेश लिखते हैं कि कहते हैं, एक बार पाठ इतना कठिन था कि उसमें से कुछ अंश दयानंद भूल गए। उन्होंने अपने गुरु से ये बात कही तो वे उस पाठ को दोहराने के लिए तैयार हो गए। दयानंद निराश होकर यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे जा बैठे और एकाग्र चित्त होकर सोचने से थोड़ी ही देर में उन्हें पाठ स्मरण हो आया। जाकर जब दयानंद ने अपने गुरु को वह पाठ सुनाया तो गुरु की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। दयानंद स्वामी बिरजानंद के पास रहकर लगभग 2.5 वर्ष तक अध्ययन करते रहे। वेदों और शास्त्रों को समझने की एक नई दृष्टि प्राप्त करने के बाद अब गुरु से विदा लेने का समय दयानंद के समक्ष आ गया। वे सोचने लगे कि गुरु दक्षिणा क्या देनी चाहिए। गुरु को लौंग बहुत पसंद थे। जब दयानंद कुछ लौंग लेकर अपने गुरु के पास पहुँचे तो गुरु ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये लौंग नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। दयानंद बोले, गुरुवर, मेरा तन मन आपकी सेवा में है, आप आदेश दीजिए। इस पर गुरु ने उत्तर दिया कि चारों ओर अविद्या और अज्ञान का अंधकार छाया है। रूढ़ियों और मत मतांतरों ने देश में घर कर रखा है। तुम देश में ज्ञान और विद्या का प्रकाश फैलाओ। मैं तुमसे यही गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। और अपने गुरु स्वामी बिरजानंद की इन बातों को सुनने के पश्चात अब दयानंद के सामने उनका कार्य क्षेत्र स्पष्ट था। गुरुवर के इस आदेश को स्वीकृत करके अविद्या और अज्ञान रूपी अंधकार को तथा रूढ़ियों और मत मतांतरों से जनमानस को बाहर निकालने के लिए अब दयानंद प्रयास करने लगे। देश का मानसिक जीवन अंधविश्वासों में खोखला हो रहा था। विदेशी राज्य सत्ता ने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को लगभग तोड़ दिया था।
लोग कायर थे, अपनी सुविधा के अनुरूप जीवन दर्शन में जीने के आकांक्षी थे। समाज में इतनी कुरीतियाँ थी, जाति भेद, बाल विवाह, विधवाओं के प्रति अमानुषिक व्यवहार, स्त्रियों को शिक्षा की अधिकारिणी ही न समझा जाना, जनता के अज्ञान का लाभ उठाकर ईसाई पादरी तत्परता से उसमें अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और स्वामी दयानंद ने अपने गुरु की आज्ञा पाकर, अपने गुरु के आदेश को स्वीकृत कर इन सभी परिस्थितियों से एक साथ लड़ने का निश्चय कर लिया। सोच लिया कि वे लिखकर, भाषण देकर तथा एक संगठन बनाकर अपने समय की सारी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी वे चैन की सांस नहीं लेंगे। इस प्रकार से मूल शंकर दयानंद के रूप में अब वास्तव में सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए तैयार थे। कल की तासिका में पुनः हम इस रचना को और भी अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।